बिहार ने चुनावी महायुद्ध अपने दूसरे पड़ाव पर पहुंच चुका है। कल यानी मंगलवार को दूसरे चरण की वोटिंग है और मैदान में इस वक्त 3 चेहरों का जलवा सबसे ज्यादा दिख रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, आरजेडी नेता तेजस्वी यादव और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी। दूसरे और अंतिम चरण के वोटिंग में 20 जिलों की 122 सीटों पर करीब 3.5 करोड़ मतदाता अपने नेता चुनेंगे, जिसमें पटना, नालंदा, समस्तीपुर, दरभंगा, भागलपुर, बेगूसराय, वैशाली और मधुबनी जैसी अहम सीटें शामिल हैं। पहले चरण के मुकाबले इस बार टक्कर और ज्यादा कड़ी मानी जा रही है, क्योंकि यहाँ शहरी और ग्रामीण दोनों तरफ के मतदाता निर्णायक भूमिका निभाने वाले हैं। पिछले एक हफ्ते से बिहार की जमीन नेताओं के नारों और जनसभाओं की आवाज से गूंजती रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस चरण के तहत तकरीबन 8 जनसभाएं की, जिनमें पटना, वैशाली, दरभंगा और भागलपुर उनके प्रमुख ठिकाने रहे हैं। उनकी रैलियों में भारी भीड़ उमड़ी और मोदी ने एक बार फिर विकास बनाम जंगल राज का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि ये चुनाव बिहार की दिशा तय करने वाला है। एक ओर एनडीए का ट्रैक रिकॉर्ड और दूसरी ओर महागठबंधन के वादों का पुलिंदा। मोदी ने बेरोजगारी, इंफ्रास्ट्रक्चर और सुशासन को लेकर जनता से भरोसा दोहराने की अपील की है। वहीं दूसरी तरफ आरजेडी प्रमुख तेजस्वी यादव अपने पूरे जोश में दिख रहे हैं। उन्होंने 15 से अधिक जनसभाएं की। पटना से लेकर मधुबनी तक हर मंच से उन्होंने युवाओं, किसानों और सरकारी नौकरियों की कमी को मुद्दा बनाकर एनडीए पर तीखा हमला बोला है। उनका नारा नई सोच, नया बिहार इस चरण में काफी गूंजा और युवाओं व पहली बार वोट करने वाले मतदाताओं के बीच तेजस्वी की पकड़ पहले से मजबूत होती दिखी। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने भी इस चरण में अपनी उपस्थिति दर्ज कराई है। उनकी रैलियां भागलपुर, समस्तीपुर और वैशाली में हुई, जहां उन्होंने सामाजिक न्याय, बेरोजगारी और महंगाई के मुद्दों को केंद्र में रखा। राहुल ने प्रधानमंत्री पर सीधा हमला करते हुए कहा कि देश में सिर्फ भाषण नहीं, अब कार्रवाई चाहिए। अब बड़ा सवाल ये है, किसकी रैली ने कितना असर छोड़ा? राजनीतिक जानकारों के मुताबिक जिन रैलियों में भीड़ उमड़ी, वहां लोगों की भावना जरूर बदली है। मोदी की सभाओं में अभी भी स्पष्ट करिश्मा दिखता है, लेकिन तेजस्वी यादव की रैलियों में जोश और स्थानीय जुड़ाव दोनों मौजूद है। राहुल गांधी की सभाएं सीमित रही हैं, लेकिन जहां उन्होंने बोला वहां परंपरागत कांग्रेस मतदाता दोबारा सक्रिय हुए हैं। समस्तीपुर, दरभंगा और मधुबनी जैसे जिलों में यादव मुस्लिम समीकरण महागठबंधन को मजबूती दे सकता है। वहीं पटना, नालंदा और बेगूसराय जैसे शहरी इलाकों में एनडीए की स्थिति मजबूत मानी जा रही है। कुछ सीटों पर ओवैसी की पार्टी AIMIM और लोक जनशक्ति पार्टी भी वोट बैंक में सेंध लगा सकती है, जिससे मुकाबला और भी पेचीदा हो जाएगा। कुल मिलाकर दूसरा चरण सिर्फ मतदान का नहीं, बल्कि रुझान का दिन भी होगा। यही चरण यह तय करेगा कि बिहार की हवा किस ओर घूम रही है। क्या मोदी की रैलियां फिर से एनडीए की लहर उठाएंगी या तेजस्वी यादव का युवा जोश इस बार ईवीएम तक पहुंचेगा? कल की वोटिंग के बाद तस्वीर भले साफ ना हो, लेकिन इतना तय है कि दूसरे चरण के नतीजे पूरे बिहार का राजनीतिक रुख बदल सकते हैं। ये सिर्फ वोट नहीं, बल्कि बिहार के भविष्य की दिशा तय करने का दिन होगा।